ये बड़ा क्लियर है अजय जी। आज जब इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ सदन में बोल रहे थे, उन्होंने बहुत सी बातें कही जिनका मैंने जिक्र भी किया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये वो पार्टी है जो इतिहास खंगालना चाहती है, मस्जिदों के नीचे मंदिर निकालना चाहती है, हम तो भविष्य की बात करते हैं। जो आदमी अपने इतिहास से सबक नहीं लेता है, उसको वर्तमान में लागू नहीं करता है, उन गलतियों को दोबारा दोहराने की गलती नहीं करता है, उसी का भविष्य अच्छा होता है। आज हम वही काम कर रहे हैं कि इतिहास में जो जो गलतियां हुई हैं उनको हम दोहराएंगे नहीं। इसीलिए हमारा भविष्य और हिंदुओं का भविष्य बहुत सुरक्षित रहेगा। हम बिल्कुल ये काम जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। अखिलेश यादव और बाकी लोग जैसे प्रदूषित हिंदू, जिनको मैं कहता हूँ, ये प्रदूषित हिंदू हैं। आपको क्या लगता है ये जो मंदिर टूटा, ये मंदिर बंद हो गया, संभल का मंदिर बंद हुआ, रामलला हुआ, अगर हिंदुओं में मेजॉरिटेरियनिज्म की धड़क होती या कभी गुरूर होता कि हम मेजॉरिटी में हैं इस देश में, जैसे मुसलमानों में हर जगह होता है, चाहे बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, सीरिया हो, तो मेजॉरिटेरियनिज्म की उनमें धड़क होती है। हिंदुओं में नहीं है, हम सहिष्णु हैं। और जहाँ पे हम बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हुए, वहाँ हमारे मंदिर तोड़े गए, हमें पलायन करना पड़ा। ये कड़वा सच है। ये सिर्फ संभल का सच नहीं है, कैराना में भी यही हुआ, कश्मीर में भी यही हुआ। और दंगे नहीं होते यहाँ पे, यहाँ जेनोसाइड होता है। संभल का इतिहास उठा के देखिएगा, 1947 से लेके अभी तक में 15 दंगे हुए हैं, 209 हिंदुओं को काटा गया है। दंगे नहीं हुए, काटा गया है, मैसेकर्ड। मुसलमान सिर्फ 9 मरे। 1978 के सबसे बड़े दंगे में तो एक भी मुस्लिम नहीं मरा था, सिर्फ हिंदुओं को काटा गया था। उस वक्त डीएम, जो ये लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट हिंदू, प्राइम मिनिस्टर हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, सेना के सारे प्रमुख हिंदू, उस वक्त डीएम मुसलमान था। एक दिन तक कर्फ्यू तक नहीं लगने दिया। आज जो योगी जी कह रहे हैं कि अगर इतिहास के उन नपुंसकों को पे चर्चा हम करें जिनके कारण ये दुर्दशा हुई है, तो क्या गलत कह रहे हैं? गलत क्या कह रहे हैं? क्यों ना हम चर्चा करें? और दूसरी बात, ये आस्था का प्रश्न है, ये हमारी आस्था का प्रश्न है। ठीक, ये हमारी आस्था का प्रश्न है। रामलला हमारी आस्था के प्रश्न थे, बनारस काशी हमारी आस्था का विषय है, संभल हमारी आस्था का विषय है, क्योंकि कालकी अवतार के 14वें अवतार के रूप में भगवान विष्णु वहाँ प्रकट अवतरित होने वाले हैं। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ, हम जानते हैं। तो ये हमारे लिए आस्था का विषय है। हम अपनी आस्था के बारे में बात करें तो हम कम्युनल हो गए। और 20% मुसलमान के लिए आप मुसलमान और इस्लाम की बात कीजिए तो आप सेकुलर हो जाएंगे। ये कौन सा कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म का फंडा हुआ? जो बात आप ये गंगा जमुनी तहजीब बिगाड़ रहे हो। कल की हिंदुओं को काटना गंगा जमुनी तहजीब होता है। इसका जिक्र आज योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में किया है। अब आप समझ सकते हैं कि संभल का महत्व क्या है। फराज साहब, जो बात अभी अजय जी ने कही, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री भी सदन में आज कर चुके हैं कि वहां कल की अवतार होंगे। अब ये मुझे बताइए कि जब एक जगह का महत्व इतना जुड़ा हुआ है, उस सब से आंखें मूंद लेने से क्या होने वाला है? भविष्य की बात होगी क्या? इतिहास की बात ना करते हुए भविष्य की बात हो सकती है? क्यों इन सब से आंखें मूंदना चाहते हैं? वहां अगर नंदी मिल रहे हैं, भगवान हनुमान की मूर्ति निकल रही है, तो इन सब से आंखें फेर लेंगे आप? सुचारिता जी, आई एम शॉक्ड। Really? और मैं इसलिए शॉक्ड हूं कि डॉक्टर अजय आलोक जी को मैं एक बहुत अच्छा और सुलझा हुआ प्रवक्ता मानता था, और इनकी बहुत सारे लोगों की डिबेट सुनता हूं, मैं इनकी भी सुनता था, लेकिन इनकी जो लाइन है वो सडनली बदल गई है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बदली है। इन्होंने एक शब्द यूज किया, प्रदूषित हिंदू। मतलब मुझे सख्त आपत्ति है इस शर्त पे कि देश के तमाम करोड़ों हिंदुओं को आज इन्होंने प्रदूषित हिंदू बोल दिया। मतलब आदरणीय अखिलेश यादव जी को जो करोड़ों लोग मानते हैं, क्या वो प्रदूषित हिंदू हो गए? सुचारिता जी, रामचरितमानस के में उत्तरकांड के में लिखा हुआ है कि जब रामराज था, जो रामराज का तस्वुर है, उसमें लिखा था, रामराज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब सोता, बैरू न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता खोई। अरे साहब, कुछ रामचरितमानस से ही सीख लीजिए, कुछ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से सीख लीजिए कि इस दोहे का मतलब यह है कि जब भगवान राम गद्दी पर बैठे सुचारिता जी, तो सबके दुख दूर हो गए, राम के प्रताप से सबके मनों का भेद खत्म हो गया, आपस में कुटिलता खत्म हो गई। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? प्रदूषित हिंदू। मतलब इट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट सुचारिता जी।
और ये सब क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूं कि क्यों हो रहा है। डॉक्टर अजय आलोक जैसा पढ़ा लिखा प्रवक्ता ये क्यों बोल रहा है? वो इसलिए बोल रहा है कि जब तक के, देखिए एक चीज में तो मैं प्रधानमंत्री जी को 100 में 100 नंबर दूंगा, वो इसमें दूंगा कि आज प्रधानमंत्री जी ने देश को ऐसे मुद्दों में उलझा दिया है कि देश के लोग जो जरूरी, जो बुनियादी मुद्दे हैं उसमें बिल्कुल बात न शुरू करें। अब एक इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, महाराष्ट्र में नीतीश राणे जी को मंत्री बनाया। अजय आलोक जी देख रहे हैं ना कि जितनी गाली दोगे, जितनी नफरत फैलाओगे, जितना भाई को भाई से लड़ाओगे, उतना ही प्रमोशन होता चला जाएगा। तो सरदार पटेल मतलब जी ने जब महात्मा गांधी जी की सुचारिता की हत्या हुई थी, नहीं फरासा सुनिए जरा, ये मुद्दा गैर जरूरी है? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। नहीं, आपने कहा कि इन्होंने गैर जरूरी मुद्दों में उलझा दिया है, तो मैं इस पर पूछना चाह रही हूं, क्या ये मुद्दा गैर जरूरी है? संभल का इतिहास योगी आदित्यनाथ ने सदन में बताया है और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ कल की अवतरित होने वाले हैं, तो आपके लिए ये गैर जरूरी है, शायद अजय आलोक के लिए गैर जरूरी नहीं है। सुचारिता जी, मैं ये बोल रहा हूं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो रोटी कपड़ा और मकान के मुद्दे हैं, उनसे इन लोगों ने आज की तारीख में बिल्कुल भटका दिया है। और आपने मेरा स्टेटमेंट सुचारिता जी पूरा नहीं होने दिया। इनको ना तो सुप्रीम कोर्ट से मतलब है सुचारिता जी, ना ही इनको संविधान से कोई मतलब है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे सुचारिता जी, एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हाँ। कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो असम का मुख्यमंत्री हो, वो संविधान के ऊपर हाथ रख करके ये कसम खाता है कि वो इंपार्शियलिटी रखेगा, वो सबको एक नजर से देखेगा। असम के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सदन में खड़े होकर के कि मैं एक पक्ष का साथ लूंगा। क्या ये संविधान की धज्जियां उड़ाना नहीं है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर शेखर कुमार यादव के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने ये बयान दिया है, तो 7 मई 1997 को जो रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ का जो तस्वर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, क्या वो गलत था सुचारिता जी? और अगर वो सही था तो माननीय मुख्यमंत्री जी संविधान और सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डॉक्टर अजय आलोक जैसा अगर वो संभल में सर्वे के साथ खड़े हैं तो वो गलत है, लेकिन अगर वो संभल में कहें कि यहाँ मस्जिद था और मंदिर नहीं था तो वो सही होंगे। आप यही कह रहे हैं सही, यानी कि अगर कोई कोर्ट से दिया हुआ सर्वे भी, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर मत जाइए सर। कह रहा हूं, ये आप कह रही हैं, मैं आपसे वही पूछ रही हूँ, सही गलत आप बता रहे हैं, उनके मुद्दे गलत है, उनके मुद्दे गलत है। जरा सुन लीजिए एक मिनट, अजय जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको, उन्होंने कुछ सवाल पूछे। मैं एक बार जरा आचार्य जी के पास भी जाऊंगी और यहाँ पर भी आऊंगी जवाब साहब के पास, लेकिन अजय जी जरा जवाब देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने गैर जरूरी मुद्दों में भटकाया है, ये मुद्दा जरूरी नहीं है। संभल में जो कुछ हो रहा है ये गैर जरूरी मुद्दे में आपने उलझा दिया। अल अक्सा मस्जिद है फराज साहब, अल अक्सा मस्जिद जेरूसलेम में, क्या जरूरत है मुसलमानों को वहां पर संघर्ष करने की यहूदियों से? छोड़ दीजिए, गैर जरूरी मसला है। क्यों लड़ रहे हैं? पूरे गाजा पैलेस्तीन इतने साल से लड़ रहे हैं, लाखों लोग मारे गए। यहूदी ही छोड़ दें, मुसलमान ही छोड़ दें, गैर जरूरी मुद्दा है। धार्मिक मुद्दा तो कोई मुद्दा नहीं होता है, क्या जरूरत है? छोड़ दीजिए, लड़ाई खत्म, इतने लोगों की जान बच जाएगी। यही फर्क है फराज साहब, यही फर्क है। आपकी आस्था के समय आपकी आस्था हो जाती है और मेरी आस्था मजाक बन गई, मेरी आस्था गैर जरूरी हो गई। ये आप मजाक नहीं उड़ा रहे, ये होता है मजाक उड़ाना। आज जब हम आपको बता रहे हैं, मैंने पहले ही बोला कि हमें मेजॉरिटेरियनिज्म की कोई धधक नहीं है हिंदुओं में।